अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, कराची प्यासा है। शहर कायद की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। घरों में पानी नहीं आता है, लेकिन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। और अगर हम बात करें शहर कायद में या शहर कायद से बाहर हाइड्रेंट्स के हवाले से, तो एक अंदाजे के मुताबिक 80 के करीब हाइड्रेंट्स इस वक्त सिर्फ सुपर हाईवे के करीब करीब काम कर रहे हैं। जबकि हम शहर की बात करें तो शहर में छोटे बड़े 150 के करीब हाइड्रेंट्स भी मौजूद हैं। जबकि गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से करीबन 245 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी मिसमार किए गए थे। उसके बावजूद भी मिसमार करने के 2 से 4 रोज के बाद ही, दूसरे और तीसरे रोज ही ये हाइड्रेंट्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवली काम भी करते हैं। बड़े बड़े वाटर टैंकर वहां से पानी की सप्लाई बहुत आराम से लेकर जाते हैं। यानी कि वही बात घूमकर आती है कि पानी घरों में मौजूद नहीं है, नलकों में पानी नहीं आता है, लेकिन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। दूसरी जानिब हम बात करें सेहत के शोबे के हवाले से, तो शहर कायद में सेहत के बजट के हवाले से बात करें 2025 और 26 में सेहत पर करीबन 181 अरब रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें अगर हम बात करें अमले के हवाले से खाली, तो सिंध गवर्नमेंट हो गए या दीगर जो ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर अगर अद्वियात की बात करें, बहुत सी वैक्सीन्स तो मौजूद होती ही नहीं है। दवाओं की अगर हवाले से बात करें, जिना हॉस्पिटल हो गया या दीगर और हॉस्पिटल्स हो गए, वहां पर भी अद्वियात मौजूद नहीं होती हैं। जो पेशेंट्स दूर दराज इलाकों से वहां पर जाते हैं, उनको कहा जाता है कि प्राइवेटली जाकर वहां से बाहर से दवा खरीदें, जो उनकी जाहिर है पहुंच से दूर होता है, तो वो भी सरापाए एहतजाज होते हैं। जबकि अभी कुछ अरसे कबल 2 से 3-4 रोज पहले ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 महीने की तनख्वाह वहां के अमले को नहीं दी गई थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर वहां पे एहतजाज हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। जबकि अब बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो इस वक्त शहर कायद में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। खस्ता हाली की शिकार हैं सड़कें। करीबन 100 के करीब सड़कें ऐसी हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी हैं। बारिशों के बाद तो सोने पे सुहागा का काम हुआ है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सड़कें मौजूद थी वो भी अब सिर्फ वहां पर गड्ढे पड़ चुके हैं और गड्ढों पे सफर कर रहे हैं लोग। जाहिर है इन्हीं वजह से एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बाइक जाहिर है जाती है, मोटरसाइकिलें जाती हैं तो वो गिर जाती हैं, और जो ये वाटर टैंकर दंदनाते हुए जाते हैं या हैवी ट्रैफिक जो गुजरता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से, अब्दुल्ला हारून रोड के हवाले से और दीगर सफूरा चौरंगी के करीब से जो गुजरते हैं रोड्स, वहां पर जाहिर है तामीराती काम तो जारी सारी है, लेकिन उसकी वजह से वहां पर जो रोड्स हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से जब ये बात हमने की थी कि जाहिर है रोड कोई उनके अंडर में 104 के करीब सड़कें आती हैं, उनमें से कोई एक भी इस काबिल है कि वहां पे ट्रेवल किया जा सके, क्योंकि उनकी जानिब से नो डाउट काम किया जाता है, पैचेस लगवा दिए जाते हैं। जाहिर है पैचेस वो काम नहीं करते हैं और वो दोबारा से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। जब हैवी ट्रैफिक वहां से गुजरता है तो वो पैचेस दोबारा से वहां से निकल जाते हैं। बल्कि एक काम और हुआ था बारिशों के बाद कि उन जाहिर है टूटी हुई सड़कों पर जगह जगह मिट्टी डलवा दी गई थी, जिसकी वजह से इंतहाई खराब सिचुएशन हो चुकी थी। क्योंकि जाहिर है जब ट्रैफिक गुजर रहा था, धूल उड़ रही थी, लोगों को फ्लू, थ्रोट में इंफेक्शन और दीगर बहुत सी बीमारियां भी हो रही थी। बहरहाल इन्हीं तमाम तर चीजों पे बात करने के लिए इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सिटी काउंसिल मेंबर हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं अरहम खान साहब, जबकि दूसरी जानिब सीनियर सहाफी इम्तियाज खान फारान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे अरहम खान साहब आपसे। सर, क्या कहेंगे? जाहिर है आप देख रहे हैं जो शहर कायद की हालत है। सबसे पहले क्योंकि हमने बात की थी हाइड्रेंट्स के हवाले से, क्या कहेंगे आप? इतने ज्यादा एक्टिव हैं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, उनको जाहिर है मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से भी अभी पिछले हफ्ते भी एक गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को पकड़ा गया था, उसको मिसमार भी किया गया और वो बहुत बड़ी सप्लाई कर रहा था शहर कायद में। क्या कहेंगे, वो हाइड्रेंट्स खत्म किए जाते हैं, दोबारा फाल हो जाते हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया जी। अच्छा, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के हवाले से जो बात है जी जी, उस पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब का सीधा पॉइंट है कि जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उनको फिलफौर बंद किया जाए और उसके पीछे जो माफिया या जो भी पूरे गैंग इन्वॉल्व है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए।
इसका एक एग्जांपल हमें देखने को मिली अभी न्यू कराची टाउन में, जो है वो एक पानी की चोरी ज़मीन के काफ़ी अंदर से जो है वो कनेक्शन लिया गया हुआ था, जहाँ पर 3 MGD यानी कि 3 लाख गैलन पर डे पानी की चोरी हो रही थी। सही। तो उस हाइड्रेंट को बंद कर दिया गया, वो आवाम का पानी था और इसीलिए मेयर कराची खुद वहाँ पर पहुँच के जाए वक़ुआ पे पहुँच के उन्होंने ये एक्शन लिया। इसी के साथ साथ कश्मीर रोड पर एक हाइड्रेंट इलीगल था, मेन रोड थी, वहाँ से एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो हाइड्रेंट को ऑपरेट कर रहा था, उसके खिलाफ एक्शन लिया मेयर कराची ने जाके, और इस बात को कोई 8-10 महीने हो चुके हैं और अब तक वो हाइड्रेंट दोबारा से एक्टिव नहीं हुआ है। सही। तो MD वाटर बोर्ड और पूरा वाटर बोर्ड का जो इदारा है वो मेयर कराची के साथ लाइन अप है, और इस चीज़ पर जो है वो पानी पहुँचाना आवाम तक एक अलग बात है, और जो पानी चोरी है उसको रोकना, क्योंकि ये मेयर कराची की अपनी ज़बान की बात है। काउंसिल में उन्होंने खुद बैठ के ये बात करी थी कि पानी चोरी करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अब इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो फिर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ जब मेयर कराची खुद एक्शन ले रहे हैं तो एक चीज़ है जो ख़राब चलती आ रही है, एक माफिया इसके पीछे काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये काम जो है ये अमल जारी है, और जब तक ये टेन्योर मेयर कराची का ख़त्म नहीं होता ये जारी रहेगा। ठीक है, जारी रहेगा, बेहतरीन बात। क्या कहेंगे इम्तियाज़ खान फरहान साहब? जाहिर है मिसमार तो किए जाते हैं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, लेकिन दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक जो माफिया है, माफिया का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अरहम खान साहब ने भी कहा कि माफियाज उसके पीछे सरगर्म हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आपकी इस्तिलाह से एग्री नहीं करता। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, जितने भी हाइड्रेंट्स हैं सब के सब गैर कानूनी हैं। किसी भी शहर में जो इस तरह का बैनुल अक़वामी शहर हो, सिलेक्टेड हाइड्रेंट्स तो हो सकते हैं जो फायर ब्रिगेड को पानी सप्लाई करें, या कोई ऐसी जगह के जहाँ पर सप्लाई लाइन ना हो। अदरवाइज ये हाइड्रेंट्स तमाम के तमाम इलीगल हैं, क्योंकि इसकी वजह से पानी की फरोख्त का रास्ता खुल रहा है, माफियाज की सपोर्ट हो रही है, माफियाज का रास्ता खुल रहा है। जो लाइन, वाटर लाइन बिछाई जानी चाहिए, वो अभी तक वाटर बोर्ड हाथ उठा के खड़ी हुई है। मुझे बता दे 5 साल 10 साल में वाटर बोर्ड के उसने किन किन इलाकों में पानी की पाइपलाइन बिछाई है। मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कोई अंडरग्राउंड एक सिस्टम डाला गया था, और वो सिस्टम ऐसा था कि कहीं भी कोई मामूली सी लाइन भी पंक्चर करेगा तो जो मुताल्लिका लोग थे, जो उनके पास मैसेजेस आ जाएंगे कि जनाब यहाँ पर, वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है, इस वक्त पूरा कहीं पर नहीं मौजूद है। अब हम लीगल और इलीगल हाइड्रेंट के चक्कर में पड़े जाते हैं, जबकि ये पानी की सप्लाई आप कुछ भी कर लें, आप खरीदें पानी, कुछ भी करें, आपने वाटर बोर्ड का टैक्स पे करना है। सही है। जो माहाना बिल आएगा वो आपने पे करना ही करना है। वो बिल तो पे कर रहे हैं ना, उसके बावजूद पानी तो नहीं आता घरों में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रेंट से पानी आपको अवेलेबल क्यों है? अगर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जब माजी में ये बनाए गए थे, जब कराची एक्सपेंड हो रहा था, नई नई आबादियां बन रही थी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और इस तरह से एक्सपेंड हो रहा था बल्दिया, तब ये टैंकर सर्विस हुआ करती थी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टाइमिंग हुआ करते थे, और वहां पे वाटर टैंकर यानी कि खड़े हो जाते थे, या वहां टंकियां बनाई हुई थी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, उसमें यानी कि खाली किया करते थे, और वहां से जो भी तरीकेकार था कि जी 4 कनस्तर, 10 कनस्तर, 5 बाल्टी, 8 बाल्टी, वो इस तरह से सारी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी। ये रास्ता खोला हुआ है। दुनिया का मुझे कोई ऐसा शहर बता दे जहां पर इतने हाइड्रेंट्स हों। दुनिया का मुझे कोई ऐसा शहर बता दे जहां 5,500 से लेके, ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है, कोई बोलता है 5,500 वाटर टैंकर रजिस्टर्ड है कराची में, और जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक आई थिंक 9,000 से ज्यादा वाटर टैंकर रजिस्टर्ड है। दुनिया का कोई मुझे, अच्छा सर, मजे की बात, वो वाटर टैंकर निकलने का रोडों पे कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो 24/7 निकल सकते हैं। बिल्कुल, वो कमर्शियल है, पैसे कमाते हैं, और उनको वेलफेयर के हवाले से रोड पे दंदनाने का, लोगों को मारने का जो है वो लाइसेंस मिला हुआ है, परमिशन उनके पास है। वो कहते जी हम अवामी फलाह का काम कर रहे हैं, पैसे लेके काम कर रहे हो, आप कमर्शियल बुनियादों पे आप देते हो, और बहुत कम है
जो सरकारी सतह पर, जो सरकारी रेट पर, या बल्कि सरकारी रेट पर क्यों, फ्री ऑफ कास्ट वो जो आबादियां हैं, बड़ी दूर दूर आबादियां, उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको देना चाहिए। नहीं सर, यानी यहाँ पर मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5-6 हजार रुपए शायद लिए जाते हैं, या शायद इससे ज्यादा होंगे। नाम यही सही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताऊं आपको, हम यहूदियों की बड़े नारे लगाते हैं यहाँ बैठ के, यहूदी यूं, यहूदी यूं। यहूदियों के 2 काम, एक सूद और दूसरा पानी बेचने का काम कराची के लोग कर रहे हैं। तो इस कराची पे रहम की तवक्को नहीं करें अल्लाह की तरफ से। सही। वो काम जो हजरत उस्मान गनी ने खुद कुआं खरीद के यहूदियों फ्री ऑफ कास्ट दे दिया, सरकार हो, माफियाज हो, MNA हो, MP हो, काउंसलर हो, मेरे जैसा मीडिया पर्सन हो, सब जिम्मेदार है। ठीक है, ये यहूदियों का कारोबार कर रहे हैं। सही। पानी बेच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। घरों में पानी बेच रहे नहीं है सर, और पानी बेच के फखर करते हैं, करोड़पति बने हुए, अरबपति बने। जब अल्लाह घर के अंदर अपाच पैदा कर देता है, जब घर के अंदर सजा शुरू हो जाती है, उसके ऊपर भी सबक नहीं लेते लोग। मैं ऐसे कम से कम दर्जन भर नाम आपको ब्यूरोक्रेट्स के ले सकता हूं, माफियाज के लोगों के नाम ले सकता हूं कि जिनके घरों में क्या सूरत हाल है इस वक्त। मगर ये है कि यहाँ अब इस कराची के सीने पे कमोबेश 40 से 50 लाख छेद है ड्रिल के। बिल्कुल सही। जो बोरिंग होती है 50 से 60 लाख है, और सर वो उसमें भी पानी नहीं आता है, बोरिंग का। और ये देखें, जो K4 की बात होती है ना, K4 किसी आवाम के लिए नहीं बनेगा, वो माफियाज के लिए बनेगा, क्योंकि फिर आसानी से पानी ले लिया जाएगा, आसानी से और मजीद पानी आएगा। आप मेरे साथ चलें, ठट्टा किंजर लेक पे चलें, वो पूरी नहर फुल भर के घूमती है और वहां से पानी कभी कभी ओवरफ्लो हो रहा होता है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कितना लाख मेकअप फुट या क्या लीटर पानी सप्लाई हो रहा है, आवाम के लाइनों में नहीं आ रहा। इसी तरह आप हाल ये अपना जो हमारा हब डैम है, हम और आप खबर चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, हब डैम बन गया। कराची की 3 साल की पूरी हो गई जरूरत। सही। 3 साल क्या, 3 महीने की नहीं होती। मैं जिस जगह में मेरी फैमिली रहती है, गुज़िश्ता कई साल से वहां पानी नहीं आया। और जबकि रोड के उस तरफ हमारे कायदे इसमें इख्तिलाफ अली खुर्शीदी रहते हैं, उसके बावजूद वो हमारे इस तरफ का इलाका है, साल हो गए मेरी फैमिली वही रहती है, वो वहां पे पानी नहीं आया और टैक्स हम बराबर प्रॉपर देते हैं। ठीक है, और ये जो है इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ये मेयर और दूसरे उस पर हम जब करते हैं ना, तो मेयर के पीछे आपको खड़ा भी होना पड़ेगा। ठीक है, मेयर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो आप खड़े होंगे, आप उसके ऊपर पाँव खींचने लगेंगे, काम नहीं होगा। उसको आप एक दफा टास्क दे दे, बोले भाई आप ये हैं, जो चाहें करेंगे, हम आपके पीछे आगे खड़े होंगे। सही है, आप ये काम करें, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। ठीक है, अरम खान साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, जाहिर है पानी का मसला एक ऐसा मसला है जिसपे हर कोई सवाल उठाता है, नजर आता है। अभी पिछले कुछ 4-5 रोज कबल ही कई 36 इंच कुतर की लाइन कोई टूट गई थी किसी जगह से, और उसको सिर्फ सही करने में 6 रोज दरकार हुए थे, 6 रोज लगे थे। लोगों के घरों में पानी नहीं था, 6-7 रोज पानी नहीं रहा, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। एक वक्त ऐसा था जैसे कि इम्तियाज खान फरहान साहब ने कहा कि एक कोई छोटा सा सुराख भी हो जाए तो उसके लिए कुछ चीजें होती थी, लेकिन यहाँ पर 6 रोज के लिए घरों का पानी बंद कर दिया गया। कोई एक इलाका नहीं, 2 इलाका नहीं सर, पूरे ऑलमोस्ट कहेंगे आधे से ज्यादा शहर कायद का यही हाल था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिस लाइन की आप बात कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से जो लाइन जा रही है आप उसकी बात कर रही हैं। मेरी खुद अपनी रिहाइश जो है वो NED यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, और हमारा अपना इलाका जो है अफेक्टेड था, और वो लाइन जो है वो एक जगह से नहीं 3 जगह से डैमेज थी। ठीक है। जब पहली उसकी उस लाइन को रिपेयर किया गया और जब दोबारा से पानी की टेस्टिंग की गई तो पानी घरों में आना शुरू हो गया था, लेकिन 1 या 1.5 घंटे के लिए पानी आया और फिर पता लगा कि वो दोबारा से जो है दूसरी जगह से भी वो लाइन डैमेज है। फिर अगले दिन उसको, क्योंकि इसमें ये इमरजेंसी फंड से ये काम होते हैं, सही। इसमें ये काम रातों रात भी करने पड़ते हैं और इन सारी चीज़ों में, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे का अमल ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 या 3 स्पॉट्स ऐसे थे जहां पर ये लाइन का इशू आ रहा था। तो सर, 2 दफा आपने पानी खोल के दोबारा के साथ बंद आपने करना कहा इमरजेंसी फंड के हवाले से बात की। सर, फंड के हवाले से भी हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब अच्छा खासा फंड दिया जाता है, उसके बाद हम तमाम तरह अखराजात निकालने के बाद भी, एक मैंने मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब का इंटरव्यू मुलाहिजा किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था तमाम तर काम निकालने के बाद भी कोई 21-22 अरब के करीब फंड्स बच जाता है। वो फंड्स किस तरीके से आप लोग लगाते हैं पूरे शहर कायद में, कहां किस तरीके से लगता है, लेकिन ये हम मालूम करेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे पहले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के हवाले से, समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और अपनी आवाम को भी इस चीज़ की आगाही देने की कोशिश की कि जाहिर है हाइड्रेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन वो कोई गैर कानूनी नहीं होते हैं। जाहिर है एक वक्त था, इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने कहा कि एक्टिवली कुछ इलाकों में ऐसा है कि वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था क्योंकि वो नए इलाके हुआ करते थे, लेकिन अब ये शायद एक कारोबार सा बन गया है क्योंकि यहाँ पर माफियाज बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अब कुछ रुख करते हैं हम सेहत के शोबे के हवाले से। शहर कायद में सेहत के शोबे पे हमने बात की थी कि करीबन 181 अरब रुपए लगाए गए थे। 2025 और 26 का हम बजट बता रहे हैं, 181 अरब रुपए दिए गए थे। लेकिन अगर हम अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें तो अद्वियात वहां पे दस्तयाब नहीं होती, अमला वहां मौजूद नहीं होता है। जो बहुत दूर दराज इलाकों से लोग ट्रैवल करके इन हॉस्पिटल्स की जानिब रुख करते हैं वो सिर्फ रुल रहे होते हैं। एक बार फिर हम रुख करेंगे अरहम खान साहब आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे आप? जाहिर है एक बड़ी उम्मीदें होती हैं शहर कायद में हॉस्पिटल्स में आना, लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाल है वो आप खुद भी जानते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में भी बात करी और अभी भी आपने ये बताया कि जो है लोग रुल रहे हैं, तो ये कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अगर लोग रुल रहे होते तो ना सिर्फ पूरे सिंध से बल्कि KPK से, पंजाब से और बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी को अस्पतालों के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये तो है कि ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जब एक ज़रूरतमंद का जिना में या आप कह लें कि गंबट में या आप कह लें कि ये नीपा पेस इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल है, तो जब यहाँ पर या कार्डियो में जब अच्छे एनवायरनमेंट में और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में और वहाँ पर इलाज होता है, उसके बाद फिर मेडिसिन भी सब्सिडी पे रेट्स पे दी जाती हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे, तो फिर ये कैफियत वही बंदा बता सकता है जो इससे फैसिलिटेट हुआ हो। मतलब अगर आप मुतमईन हैं हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी से? हम ये समझते हैं कि हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है। सर कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, मुतमईन इस उससे है कि इलाज हो रहे हैं, थोड़ी सी हमें ज़रूरत यह है कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि अगर इलाज नहीं हो रहा तो आप सुबह एक टूर करने जाएं जिना का, तो बेड फुल कैसे हैं, वहाँ पर लोग क्यों बैठे हुए हैं अगर इलाज नहीं हो रहा? लोग वही कहते हैं। मैं अभी आपको ठीक है इस पे आपसे मजीद बात करूंगी। इस वक्त हमें क्योंकि ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ साहब रहनुमा जमात इस्लामी से। मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी जानिब रुख करेंगे। हम जाहिर बात कर रहे हैं सेहत के शोबे के हवाले से, और पिछले कुछ रोज़ कबल अगर आपको याद पड़ रहा हो एक न्यूज़ चली थी, एक बंदे का ऑपरेट करना था, बहुत एमरजेंसी उसको तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद उसको 2026-27 की शायद समथिंग कोई डेट दी गई थी, बहुत तवील टाइम दिया गया था। अब बंदे की हालत इतनी क्रिटिकल हो और उसको डेट इतने आगे की दी जाए ऑपरेट के लिए, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, जाहिर है कि सेहत का शोबे से जिस इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है, मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि हमारे कितने सरकारी हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे गुजरा जो इलाज करवाते हैं, हमारे कौमी असम्बली के मेम्बरान इलाज कराते हैं, हमारे सूबाई असम्बली के लोग जो मेम्बरान हैं वो इलाज करवाते हैं। हमारे जितना ये तबका है, जब तक सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों की तालीम बेहतर नहीं हो सकती। जब तक ये लोग वहाँ इलाज नहीं करवाएंगे उस वक्त तक इलाज जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। और जाहिर है कि अगर बात की जाए जिना अब्बासी, 2-3 ही नाम है ना आपके पास कराची के अंदर जिसकी तरफ लोग रुख करते हैं, तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर कराची, फिर ये कि सुबह सिंध में अंदरूनी सिंध से जो लोग आते हैं जिना के अंदर, उनकी जो कैफियत होती है वो तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग वहाँ जिस बुरी कैफियत के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, तो कैफियत तो ये है कि हुकूमतें हमारी लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत देने में नाकाम हो चुकी है। लोग परेशान होते हैं, रुलते हैं, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए और जो बजट रखा जाता है उस बजट को मौसर अंदाज में लगना चाहिए। सर आपको लगता है जो बजट दिया जाता है वो मौसर अंदाज में लग रहा है? अगर लग रहा होता तो जाहिर है कि ये हाल नहीं होता, करना होता कि लोग इस तरह से परेशान घूम ना रहे होते, बल्कि उनको बेहतर इलाज मुआवजा मिल रहा होता और उनको जो है वो इस तरह से परेशान होना ना पड़ता। और अगर बहुत अच्छा इलाज हो रहा होता तो फिर इन तमाम अस्पतालों के अंदर हमारे वज़रा, हमारे अरकान असम्बली, हमारे
ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग वहाँ पे जो है वो इलाज करवाने आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हॉस्पिटल है कि जहाँ पे ये लोग इलाज करवाते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि ज़्यादातर तो इलाज करवाने लंदन पहुंच जाते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपकी जानी पड़ेंगे सर। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर बंद कर दिया गया क्योंकि वो पिछले 4 माह की तनख्वाह नहीं दी गई थी अमले को, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप उस हॉस्पिटल के हवाले? देखिए, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, अगर है तो ये बड़ी मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बात है, ऐसा है नहीं। देखिए, हेल्थ के शोबे में आप वाटर और दूसरे जो मामलात हैं वो किए। हेल्थ के शोबे में सिंध हुकूमत का कोई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि कहीं से भी किसी भी हवाले से, चाहे गेम्स में चले जाएं आप या इधर चले जाएं। और जहाँ तक बात ये होती है ना, जरूरी नहीं है कि कोई वजीर, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई बड़ा आदमी किसी जगह पर इलाज करा रहा हो सरकारी जगह पर तो ही हालात सही होंगे। अब बात ये होती है कि वैसे ही क्यों नहीं हो सकते, वो पहले क्यों उस मामले में, जहाँ शिकायत तो देखें होती है, लेकिन हेल्थ के शोबे में आप सिंध गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर, मैं खुद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ये ट्रामा सेंटर गया, साबिर मेमन थे उधर, फिर गजमपुर शाह साहब है, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया। और मैं शायद जब मैं उसको, मेरी फैमिली फोर्स कर रही थी, ये भी हमने वो माहौल बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ वजीरों को छोड़ दें, सोर्स ना हो, खान कोई साहब तो नहीं होता। खान साहब ये छोड़ दें आप ना कि जी मिनिस्टर मेरे आपके घर वाले नहीं कहते कि जाएं जी सरकारी, इसलिए नहीं कि सरकारी अस्पताल में जितने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट मिलेंगे, किसी एक का नाम भी बता दें, कोई जिना का मुलाजिम होगा, कोई सिविल अस्पताल का मुलाजिम होगा, कोई कार्डियोवेस्कुलर का होगा, कोई अब्बासी का होगा, कोई कतर हॉस्पिटल का, सारे सरकारी हॉस्पिटल के लोग होते हैं। अब हमने घर में एक वतीरा बना लिया है कि अगर कोई देखने आएगा अयादत को, पूछेगा कहां से इलाज हो रहा है, तो हमें कम से कम NLC बताना है या लियाकत बताना है या आगा। ये हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है शहर के चाहे हम जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन बताना वो है, तो इसलिए वहां पर ये नहीं होते। हेल्थ के शोबे में आप, ये जाहिर है हर जगह होती है, आप जाएंगे। अभी ये जो गुलशन इकबाल वाला जो ये कोरोना उसके अंदर जो कन्वर्ट किया था उन्होंने सारा, आप देखें उसमें जाके वहाँ फैसिलिटीज देखें, और ट्रॉमा सेंटर चले जाए, टॉप टू बॉटम आपको तमाम तरह इलाज मिलेंगे। आप सिविल में जाए, बंस वार्ड के अंदर अभी मसला था, हमने खुद पैकेज चलाए थे जनाब, बंस वार्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मसला ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मैं जाता हूं बड़ा परफ्यूम लगा के, साफ कपड़े पहन के, कि यार मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। सरकारी अस्पताल में मेले कुचेले और घुस जाएंगे मरीज के अंदर, भाई क्या हुआ, अबे क्या हो गया था, किस तरह हो गया, वहीं उन्होंने गुटखा खाया, वहीं कोने पे थूका। अगर किसी ने आके रोक दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, ओए अपना रास्ता देख, देखिए हमें भी अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक साइड को लेकर बैठ जाएं, लेकिन हम अपने एटीट्यूड को सही करने को तैयार नहीं है। और एक और मैं यहाँ जरूर पानी के हवाले से भी बात करूंगा, और ये भी वाटर बोर्ड में सायमा सारे मकामी है, 70%, 80% मकामी है। वैसे मकामी गैर मकामी की बहस चलती है, तो ये मकामी क्या कर रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाए किसी अस्पताल में चले जाए, आप कतर में चले जाए, अब्बासी चले जाए, जिना, ओ भाई 80% तो लोकल है, मकामी अपने भाई बहनों का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? उन्हें रेफर क्यों करवाते हैं कि जनाब लियाकत में जाओ, आगा में जाओ, फला जाओ, वो वहीं पे डॉक्टर को कहे कि जनाब यहीं पे इलाज करना है तुमने। मेरे अभी स्किन प्रॉब्लम हुआ, मैं एक बड़े अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने मेरे से 1800 रुपए एक दफा फीस ली, फिर उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं लिखी, 1 महीने तक दी। वो मेरा दोस्त वसी कुरैशी जो आगाज के वो न्यूज एडिटर थे, उन्होंने बोला जी स्किन हॉस्पिटल जाओ। भाई स्किन हॉस्पिटल गए तो हमारे वो हिंदू दो डॉक्टर है, उन्होंने जनाब एक मरहम दिया और 410 रुपए की एक ट्यूब लिख कर दी। वो बाहर से मैंने ले ली, बाकी उससे बोला यार ना भी लो तो कोई मसला नहीं है, वो मैं आज में ठीक ठाक घूम रहा हूं। ठीक ठाक है, बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं आप इम्तियाज खान फरहान साहब की बात से कि आजकल वो शोशा का दौर बहुत है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, क्या ऐसा ही है क्या? देखिए, महंगाई के दौर के अंदर किसको शौक पड़ा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करे? अगर लोगों को वहां से इलाज मुआवजा मिल सकता है, जाहिर है कि यहाँ पे नाजिर साहब जो बात कर रहे हैं वो तो जाहिर है कि टेलीफोन करवा के जाते हैं ना, तो इसलिए उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब वही इत्तिफाक करेंगे आप बात से कि किसी पर्ची के थ्रू जाएं, सोर्स के थ्रू जाएं तो काम हो जाता है जल्दी। जी, वहाँ आप देखें ना, अगर दिल के हॉस्पिटल हैं कराची के अंदर, कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास 3.5 करोड़ आबादी के लिए। यानी नेमतुल्लाह खान साहब जब सिटी नाजिम थे तो उन्होंने इस बात का अज़्म किया था कि हर जिले में वो एक बनाएंगे। एक जिला बस्ती में बन गया,
जरूरत तो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास दिल का एक हॉस्पिटल मौजूद हो। दिल का आर्जा किसी को होता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 10 से 15 मिनट के अंदर किसी ऐसे सेंटर पहुंच जाए, लेकिन जाहिर है कि आपके पास नहीं है, सहूलियात कम है। 3.5 करोड़ आबादी के लिए आपके पास कौन सा हॉस्पिटल है? यानी सिविल, जिना, बासी या कतर में ले लें, 3-4 हॉस्पिटल क्या इस पूरे 3.5 करोड़ आबादी। सर अगर मशीनरी के हवाले से बात करें तो नो डाउट जिना हॉस्पिटल में जो मशीनरी मौजूद है करोड़ों अरबों करूंगा कि गडाफ के अंदर, गडाफ शहर इतना बड़ा गडाफ है, गडाफ टाउन, उसके अंदर अगर कोई किसी को कोई बीमारी हो जाए तो गडाफ के अंदर कौन सा इलाज की सहूलत है? वो वहां से 4-5 हजार रुपए की टैक्सी करता है, वो अपने मरीज को लाता है, बेशतर लोग तो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो बात यह है कि जो चीज कमी है उसको मानना चाहिए। दूसरे कि सरकारी हॉस्पिटल की जो मिसालें दे रहे हैं ना इस वक्त, मसला ये है कि जितने हॉस्पिटल हैं वो मुख्तलिफ NGOs के हवाले किए गए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, वहीं बेहतर इलाज हो रहा है। बाकी मजमूई तौर पर उनकी हालत तेजार जो है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। ठीक है, खौफनाक है। बढ़ते हैं, मोबाइल यूनिट मौजूद है, हेल्थ के भी मोबाइल यूनिट मौजूद हैं जो पूरे सिंध में, कराची में भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जो हेल्थ केयर के हैं, वो जो इमीडिएट कार्डियो के जो फौरी फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद अरहम खान क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखें, मैं यूसुफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, जी जी, टाउन चेयरमैन है, माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको एक कुर्सी से नवाजा है। तो उनके लिए अहमद फराज साहब ने ये शायद लिखा है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। सही। तो आप सर फिर तो सबको अपने अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। नहीं, हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो बातें हैं ये हुकूमत पाई कहाँ जाती है? कुछ पॉलिसीज ऐसी आप प्रपोज करें हुकूमत को, जब जहाँ पर अपने ज़ाती मफाद जो हैं वो शामिल होते हैं, तब कोई अना नहीं बीच में आती मेयर कराची से मीटिंग करने में या वजीर बल्दियात से मीटिंग करने में। सर पार्टी अलायंस की क्यों बात की जाती है हमेशा? अरहम खान साहब, पार्टी अलायंस की बात क्यों की जाती है? जब अगर पार्टी अलायंस की बात नहीं हो रही, चार्टर ऑफ कराची के लिए बात हो रही है कि मिल के काम कर सकते हैं हम, जो है वो आप स्कीम्स प्रपोज करें, अगर उनका रिजल्ट नहीं आए तो फिर जो है आप तनकीद करें। सिर्फ तनकीद की सियासत होती है, और जो कोई ऐसी स्कीम्स मेयर कराची के पास इनकी जानिब से नहीं आई जाती, जिनकी जानिब से आई जाती हैं वो काम होते हैं। यूसी चेयरमैन 160 के करीब जो है नुमाइंदे हैं जमात इस्लामी के। सर काम कर रहे हैं वो? जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेयर कराची के पास स्कीम्स लेकर आते हैं, और वो उनको भी 2-2 करोड़ रुपए का फंड KMC की जानिब से मिला है। उसके अलावा भी जो मेयर कराची के काम होते हैं या वो काम लेकर आते हैं तो वो उस पर अमल दरामद की जाती है, जिसकी जो है वो खुद भी तारीफ करते हैं। अभी गुलबर्ग टाउन में वहाँ पे यूसी चेयरमैन है फारूक नेमतुल्लाह साहब, वहाँ पर काम हुआ है, वहाँ पर उन्होंने मीडिया के सामने आके तारीफ करी है। न्यू कराची टाउन में इंटरनल स्ट्रीट्स का काम जारी है, वहाँ पर यूसी चेयरमैन तारीफ कर रहे हैं मेयर कराची की। तो काम हो रहे हैं। आप जो है वो अगर मेयर कराची के पीछे चलेंगे तो फिर आप कराची का दर्द जाहिर कर पाएंगे और वो कराची के मसाइल उनके सामने रख पाएंगे। सिर्फ तनकीद की सियासत करने से आपका तो टाइम बर्बाद हो रहा है। वो मेयर कराची जो 246 यूसीज का हेड है, फादर ऑफ द सिटी है, उसका कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप ब्लेम गेम खेलेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, तो ये टेन्योर भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये चलता रहेगा एंड तक के कराची तबाह है, कराची चंद महीने रहेंगे खान साहब, चंद महीने के बाद फिर देखिएगा फिर क्या होता है, फिर वो देखना बाकी है। ठीक है यूसुफ साहब, जाहिर है हमने बड़ी तवील गुफ्तगू की इस सेहत के शोबे के हवाले से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। शहर कायद में इस वक्त 100 के करीब जो रोड्स हैं वो खस्ता हाल हैं, ठीक है ना। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के अंडर में 104 रोड्स आते हैं, उन 106 रोड्स आते हैं, ठीक है ना। उनमें से कितने ठीक हैं कितने नहीं हैं वो भी हम बात करेंगे। जाहिर है बारिशों के बाद और भी खराब सिचुएशन हो गई है, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या काम हो रहा है, कहीं पर कोई काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है? आप कुछ हाईलाइट करेंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि देखें मेयर कराची जैसे भी बन गए सो बन गए, लेकिन वो उन्होंने पहले एक बयान दिया कि मैं 106 सड़कें बनाने का जिम्मेदार हूँ, हमने कबूल कर लिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे टाउन के अंदर सिर्फ एक सड़क TMC की आती है, सिर्फ एक सड़क। कौन सा टाउन है आपका? न्यू कराची टाउन, ठीक है जी। उसके अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक उसकी हालत आगे देख लीजिए। उन्होंने 60 दिन दिए थे कि 60 दिन में वो अपने जो KMC के रोड हैं वो ठीक कर लेंगे।
उसको सिवाय 2-3 सड़कों के पेशवर के और कोई काम जो है वो नजर नहीं आया। अभी ये भाई तस्करा कर रहे थे कि जी न्यू कराची के अंदर जो है उन्होंने मेयर साहब ने बहुत काम करवा दिया, वो उनकी अपनी यूसी है, जो पीपल्स पार्टी की यूसी है उसी के अंदर वो काम करा रहे हैं। इसके अलावा किसी यूसी को फंड देने के लिए, यानी मुझे अफसोस होता है कि लोग मीडिया के ऊपर बैठकर टीवी स्क्रीन पर जो है वो इस तरह से बयान दे देते हैं कि जैसे 2-2 करोड़ सबको दे दिया। किसी जमात इस्लामी की किसी भी यूसी को 2 सर, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ऑन स्क्रीन आके ये बात कही थी कि जमात इस्लामी को फंड दिया गया है, लेकिन आपकी जानिब से कहा गया कि वो तनख्वाहों की मद में दिया गया था। आप लोगों की जानिब से कहा गया। आप ओजेटी शेयर तो पीपल्स पार्टी के जो टाउन है उनको भी मिलते हैं ना, ठीक है, हर यूसी को ओजेटी शेयर मिलता है। और ओजेटी शेयर किसको नहीं पता कि वो तनख्वाहों के लिए होता है, वो पेट्रोल जो मुलाजमीन है उनके पेट्रोल उसके अंदर इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के पेट्रोल के लिए, वो तो सारी इन्हीं कामों के अंदर लग जाता है। सही है। बात यह है कि सूबाई हुकूमत अगर चाहती है कि कराची बने, कराची तरक्की करे, और वो बात यानी देखे ना, सबसे जिम्मेदारी किसकी है? मेयर साहब से सवाल किया जाए कि उन्होंने कितनी मरतबा टाउन चेयरमैन को बुलाया हो, बैठे हो, कोई प्लान करने की कोशिश की हो। खान साहब तो कह रहे हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं जब आते हैं टाउन चेयरमैन, कोई भी आते हैं किसी काम को लेकर, तो मेयर साहब बाज़ाब्ता तौर पर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं ऑन स्क्रीन आकर। अरे भाई, अप्रिशिएट करते हो या ना करते हो वो उनका मसला है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो टाउन चेयरमैन को ऑन बोर्ड लें। कितनी दफा उन्होंने उनकी मीटिंग्स की, कितनी दफा उनके साथ बैठे। मेरा ख्याल हो सकता है पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन के साथ बैठ जाते हो, लेकिन जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया। हाँ, उन्होंने बुलाया सिर्फ इसलिए कि जब ईद उल अजहा के मौके के ऊपर जब आलाइशें उठानी हो तो बुलाते हैं, जब वो बुलाते हैं तो मुफ्ती तजावीज़ भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर कारकर्दगी भी दिखाते हैं, फील्ड के अंदर भी रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो शहर को बनाना है, इसे आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ ये बयानों से तो नहीं बढ़ेगा ना। ठीक है, बयानों से नहीं बनेगा, काम की जरूरत है। ठीक है जी, कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब? जी, मैं इसी तरह ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सवाल उठाया जाता है कि जी हो क्या रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टाउन के अंदर 600 गलियों की तामीर का सिलसिला शुरू किया है, 24 पार्क बना चुके हैं, 8000 स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं, 20,000 घरों तक अपने टाउन के फंड से लाइनें बेहतर करके पानी पहुंचाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त शहर को बड़े अपने हिस्से का काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। अंडरपासेस की जरूरत है, बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है। शहर जो है वो इस वक्त तबाह और बर्बाद है। सर मिलके काम करना होगा, सर मिलके काम करना होगा। शहर कायद के लिए तमाम तर जमातों को एक पेज पर आना होगा। ठीक है मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे, अच्छी बात कर रहे थे कि ठीक है, बात अगर करनी है तो बुलाया जाए, एक पेज पर होना लाजमी है। इसी हवाले से कुछ मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जाहिर है ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, शहर कायद में जो रोडों की खस्ता हाली है उसके हवाले से। मेन रोड्स की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला हानून रोड और दीगर बहुत सारी यूनिवर्सिटी रोड हो गए और बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हैं। अरहम खान, आपकी जानिब बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? इतने ज़्यादा खस्ता हो चुके हैं। जाहिर है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो काम करवाते हैं उसको हम अप्रिशिएट लाजमी करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने बारिश के बाद कुछ मट्टी वगैरह डलवाई है रोडों पर, गढ़ों को फिल करने के लिए। उसने तो सोने पे सुहागा का काम किया कि वो डस्ट पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया। और वो जो पैचेस लगवाते हैं काम करवाते हैं, वो पैचेस सर इतने रिलायबल नहीं होते हैं, फौरन से बेशतर वो हट जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, सबसे पहले तो आपने 2 दफ़ा अब्दुल्ला हारून रोड का नाम लिया, तो उसकी हालत तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी खस्ता हाल है। स्मूथ और स्ट्रेट वो रोड है। और जो मेयर कराची की 106 सड़कों की बात होती है, अभी हमारे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि 60 दिनों में वो मुकम्मल होनी थी। अच्छा, तो अव्वल तो 60 दिन वो मुकम्मल नहीं हुए, दूसरा ये कि 60 दिन में उनका टेंडर होके उन पे अहकामात जारी होने थे कि काम शुरू होके और फिल फॉर ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बात है, वो मेयर साहब जब भी कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, वो कोई एक्शन लेने जाती है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एक्शन लेने जाते हैं, तो आप इनसे पूछें कौन सी जमातें हैं जो कि इंक्रोचमेंट के फेवर में आकर और जाके स्टे लेती है। मैं आपको छोटी सर एमक्यूएम ने स्टे लिया था इस पर। बिल्कुल 7000 रोड पे जो दुकानें हैं, मेयर कराची सुबह मशीनरी लेके चले जाएं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर स्टे ऑर्डर किसने लिया हुआ है?
एमक्यूएम ने। बिल्कुल तो सर ठीक है, हम एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्टे ऑर्डर से ही रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक मेंबर सूबाई असेंबली और एमक्यूएम पाकिस्तान से कामरान फारूक साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको मेट्रो वन न्यूज में। क्या कहेंगे, अभी स्टे ऑर्डर के हवाले से बात हो रही है, अरहम खान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात को जब हटाने की बात होती है, स्पेशली जो ये गुज्जर नाले वगैरह हैं, इनके ऊपर काम होता है, जब गैर कानूनी तामीरात होती हैं, तो जब मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब वहां पे पहुंचने लगे तो उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया गया एमक्यूएम की जानिब से। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने ये बहुत लास्ट दिन की बात सुनी, जिन्होंने कहा कि एमक्यूएम स्टे ऑर्डर ले लेती है। सर वो स्टे ऑर्डर से रिलेटेड ही बात हुई थी कि वो गैर कानूनी तजावुजात को जब मिसमार करने की बात आई तो एमक्यूएम की जानिब से उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया अदालत की जानिब से, और मेयर कराची ने यह भी कहा वो स्टे ऑर्डर हटवा दीजिए, मैं वो तमाम तर तजावुजात गिरवा दूंगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी का तो वतीरा है कि पीपल्स पार्टी जो इलीगल जितनी भी लैंड्स हैं कराची की, जो कि मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरिया मुख्तलिफ एरियाज के अंदर है यहाँ कराची के, जो कि सोराबगढ़ से लेके एहसनाबाद से लेके मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, वहाँ इंटीरियर सिंध के लोग एक गुंडा नासिर किस्म के लोग बुला के उनको बिठाना और उनको आबाद करना और अपने वोट बैंक को बढ़ाना इनका वतीरा है। एमक्यूएम का मौके पे स्टे ऑर्डर के हवाले से सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने कहीं पर इनको समझते हैं कि ये इलीगल है, आज पहली बात तो ये कि 50 साल बाद 60 साल बाद ये इनको होश आता है कि ये लोग इलीगल हैं। अगर इलीगल भी है तो इसके रिप्लेसमेंट क्या है, उसको आया क्या रिप्लेस किया इन लोगों ने, लोगों को क्या इसके मुतबादिल देंगे। आज तक इन्होंने किसी को भी सर वो अगर गैर कानूनी है तो रिप्लेसमेंट फिर यहाँ क्यों मांगी जा रही है, अगर वो है ही गैर कानूनी? देखें, ऐसी बात नहीं है, मुजाहिद कॉलोनी से लेकर और बहुत सारी जगहों की आपको मिसाल दे सकते हैं जिनके पास बाकायदा लीज के पेपर्स मौजूद हैं, जिनके पास बाकायदा केएमसी की लीजें मौजूद हैं, मगर वहाँ पर किसी एक शख्सियत की ख्वाहिश के ऊपर रिप्लेसमेंट देना अभी की हुकूमत क्यों देगी जब ये इंक्रोचमेंट। सर क्या कहेंगे अरहम खान साहब के सवाल पे? रिप्लेसमेंट देने की जिम्मेदार है। सही है। नहीं, सॉरी क्या कह रहे हैं, सुना नहीं सर उन्होंने कहा जिस दौर में ये लीज हुई है उनसे रिप्लेसमेंट मांगे ना, इस दौर से क्यों मांग रहे हैं, इस वक्त के मेयर से क्यों रिप्लेसमेंट मांगी जा रही है किसकी जगह? नहीं, पहले तो आप ये साबित करें जाके कि वो इलीगल है, जब उनके पास लीजें मौजूद है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट है। नाले दे दिए गए हैं घरों के अंदर, दुकानें बना दी गई हैं नालों के ऊपर, सर और क्या आप लोग मांगेंगे इलीगल होने का सबूत? नहीं, आप ये देखिए कि एमक्यूएम ने खुद इंक्रोचमेंट किया अपने इलाकों के अंदर। गुज्जर नाले में मेयर वसीम अख्तर भाई के दौर के अंदर एमक्यूएम ने खुद वहाँ पे बाकायदा जाके पूरी इंक्रोचमेंट किया, साफ किया तमाम नाले। और इसी तरीके से बहुत सारे आप गार्डन के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे पूरी एक बैटरी की पूरी शॉप्स थी, वो इंक्रोचमेंट थी, वो वसीम अख्तर भाई के दौर में बाकायदा की गई। और इसी तरीके से और बहुत सारी आराम बाग पे चले जाएं, लेकिन उनको मुतबादिल भी दिया गया। तो ये तमाम लोगों को मुतबादिल दिया गया सर? जी बिल्कुल दिया गया। बहुत सारे लोगों को क्या कहेंगे इम्तियाज खान फरहान साहब की बात? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। देखिए, हम इन दो पार्टियों की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं बात करते, क्यों देते हैं स्टे? स्टे फॉर एवर नहीं होता, स्टे होता फॉर द टाइम बिंग, कि थोड़ा सा रिलीफ दिया उसके ऊपर। ये हमारी कोर्टों का भी वतीरा रहा है, हमें कोर्ट्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए बार बार। मुझे मेरे पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है मैं अदालत के फैसलों पे बात करूं। स्टे दे देने का मतलब फैसला दे दिया उसने, स्टे दे दिया। अगर इलीगल है तो उसका आप मंगाएं, दोनों तरफ से फैसला करें। अब वो उसके बाद पता चला स्टे होता है, स्टे बरसों चलता है, स्टे जो है बरसों चल रहा होता है। पता चला औलाद भी जवान हो गई, वो बेचारी बुढ़ापे की तरफ चली गई, पिटिशनर चला गया, स्टे से चल रहा है। बात यह है कि अगर शहर में गुज्जर नाले पे या दूसरी जगहों पर अगर कोई लीज थी उसके ऊपर स्टे दिया तो आप फैसला करें। आप बुलाएं मेयर को भी, आप बुलाएं इदारों को भी और कहें कि जनाब ये आपने गलत किया है। ठीक है, इम्तियाज खान फरहान साहब आपकी बात पॉइंट आ गया, आपका क्या कहेंगे सर? लास्ट कमेंट आप दे दीजिए कामरान फारूक साहब। जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ यही है कि अगर स्टे भी किसी ना किसी बेस के ऊपर कोर्ट देती है, सही है। अगर वो टोटल समझती है कि इलीगल है सारी चीजें, तो वो बिल्कुल उस स्टे को उड़ा देती है। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, 50, 60 साल उनको रहते हुए हो गए हैं, तो ये अदालत उसी बेस के ऊपर जाहिर सी बात स्टे देती है। तो अगर अदालती कोई कमजोरियां हैं तो ये हुकूमत का काम है कि वो लेजिस्लेशन करे इस हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जहां से भी आप इतनी पुरानी आबादियों को उठाएं, सबसे पहले उनका मुतबादिल इंतजाम करें, उसके बाद किसी और इंतहाई इक़दाम की तरफ। ठीक है, इंतहाई इक़दाम की तरफ जाएं। अरहम खान साहब लास्ट पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे हम कमेंट। देखिए, ये जो गुफ्तगू करी हमारे एमक्यूएम से भाई ने तो इससे ये महसूस हो रहा था कि ये इंक्रोचमेंट की फेवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इनको नहीं हटाया जाए
क्योंकि ये अगर 50 साल पुराने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाहली की तरफ जाएगा। जहाँ पर एक नाला गुजर रहा है उसके ऊपर अगर दुकानें बन जाती हैं तो फिर बारिश का पानी और जो है वो सीवरेज का पानी किधर जाएगा। अच्छा, बेहतरी के काम हो रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे बहुत से लोगों सर लास्ट आपसे हम जानना चाहेंगे, मुर्तजा वहाब साहब का कहना था कि ये कुछ मंथ बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो हम उम्मीद रखें कि शहर कायद की जो सड़कें हैं वो 100% इंशाल्लाह बिल्कुल। देखिए, जब तक इस पे वजन वाली चीज जावेद ओडो साहब के साथ हम बैठे थे, सीसीपीओ, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, दी भी है, उस पे काम भी हो रहा है। ठीक है। या ये जो बड़े बड़े बिल्डो ये डंपर शंपर चल रहे हैं ना, ये रोड इसके काबिल नहीं है। इसका एक मेजर्स है, ये अफगानिस्तान में चल के बताए ना, ये सारे के सारे जो यहाँ पे आके सारे चलाते हैं। अच्छा, ये पेवर ब्लॉक्स जो होते हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। और तो ये ट्रैफिक जो है ना, ये वजन जो ये डंपर है, लोडर है, वो जो मिक्सर है, ये वाटर टैंकर है, इन सबको मखसूस रास्ते देने पड़ेंगे। ठीक है सर, समझ गए इस बात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सिटी काउंसिल मेंबर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरहम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सीनियर सहाफी इम्तियाज खान फारान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। MQM पाकिस्तान से कामरान फारूक भी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि मोहम्मद यूसुफ रहनुमा पीपल्स पार्टी ने भी हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बात हमने फिर वही की, शहर कायद की प्रॉब्लम्स के हवाले से, खस्ता हाली के हवाले से, हाइड्रेंट्स के हवाले से, शहर कायद की आवाम की परेशानियों के हवाले से, और कोशिश की कि इसका किसी न किसी तरीके से हल कुछ निकले, कुछ मालूम हो आवाम को, लेकिन इस वक्त भी हल कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।